बच्चों आइए समझते हैं कि बोर्ड में पूछे जाने वाले रासायनिक समीकरणों पर आधारित क्वेश्चन। तो रासायनिक समीकरणों को लिखते हुए अभिक्रिया का प्रकार बताना है। तो बच्चों इस तरह के क्वेश्चन पूछे आते हैं, वर्ड्स में दिया रहता है, आपको इक्वेशन लिखनी होती है। पहला है नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस उत्प्रेरक की उपस्थिति में 773 पर अभिक्रिया द्वारा अमोनिया गैस का बनना। तो नाइट्रोजन गैस है N2, हाइड्रोजन गैस है H2। अभिक्रिया के द्वारा अमोनिया गैस बन रही है। उत्प्रेरक जो दिया रहेगा वो लिखना है आपको, टेम्परेचर ज़रूर लिखना है, ठीक, और बैलेंस ज़रूर करना है रिएक्शन को। अब आपको देखना है कि रिएक्शन कौन सा है, प्रकार भी बताना है। तो सबसे पहले देखिए, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जुड़ करके अमोनिया बन रहा है, यानी संयोजन अभिक्रिया है। यहाँ पे नाइट्रोजन का ऑक्सीकरण होता है, हाइड्रोजन का अपचयन होता है, तो ये रिडॉक्स अभिक्रिया भी है। ऊष्मा उत्पन्न होती है तो ऊष्माक्षेपी भी है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको रिडॉक्स या ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया समझ में नहीं आ रही है तो संयोजन भी लिख सकते हैं। सेकेंड है सोडियम हाइड्रोक्साइड की एसिटिक एसिड से क्रिया। सोडियम हाइड्रोक्साइड और एसिटिक एसिड CH3COH, जब ये अभिक्रिया हो रही है तो एसीटेट आयन जो है ये ऋण आयन होता है, नेगेटिव आयन होता है, ये जुड़ेगा धातु से हमेशा, यानी सोडियम से, और OH जो है H6 के साथ मिलकर के पानी बना रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए Na जुड़ रहा है एसीटेट आयन से, H जुड़ रहा है OH से, तो यानी कि क्या हो रहा है कि आयंस एक्सचेंज हो रहे हैं, यानी कि कौन सी अभिक्रिया है, उभय अपघटन अभिक्रिया है। तीसरा है एथेनॉल के इथेनोइक अम्ल के साथ में सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में गर्म करने पर एथिल एसीटेट का बनना। ये देखिए C2H5OH और CH3COH। यहाँ पर ध्यान रखिए कि एथेनॉल यानी एक अल्कोहल का रूप है। एसिटिक एसिड जो है या एथेनोइक अम्ल जिसको कहा गया, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का रूप है। ये ध्यान रखिए, एथेनॉल और एथेनोइक एसिड दे रखा है, यानी कि ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। और ये ध्यान रखिए कि इससे बन रहा है एथिल एसीटेट CH3COO C2H5 और पानी। तो आपको ध्यान होगा कि अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल जब भी रिएक्शन करते हैं तो हमेशा बनता है एस्टर और पानी, और इस क्रिया को हम लोग कहते हैं एस्टरीकरण की अभिक्रिया। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये शॉर्ट नोट के रूप में भी पूछा जाता है। लास्ट है एथीन की वायु की उपस्थिति में दहन द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड, जल, ऊष्मा और प्रकाश का उत्पन्न होना। तो एथीन यानी कि C2H4 वायु की उपस्थिति में गर्म किया जा रहा है, दहन किया जा रहा है। तो हमेशा ध्यान रखिए कि कोई भी एल्केन होगा, जब भी वायु की उपस्थिति में जलाया जाएगा तो हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनेगा ही बनेगा, और कुछ नहीं बनेगा, ऊष्मा और प्रकाश भी। तो अब इसमें क्या हो रहा है बच्चों, कार्बन के साथ में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो हम लोग कहेंगे कि भाई जो हमारा एथीन है इसका ऑक्सीकरण हो रहा है, तो एक तरह से ये ऑक्सीकरण क्रिया हो रही है। साथ में ये इस अभिक्रिया में बहुत सारी ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, इसलिए ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी होगी। तो इन रिएक्शंस को ध्यान रखें, इसी तरह के रिएक्शंस अक्सर बोर्ड में पूछे जा रहे हैं।